नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम हाई कोर्ट इलाहाबाद के एआरओ के पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न थे। हम इसे 50-50 के सेट में सॉल्व करेंगे। यह सेट बी है, तो इसकी शुरुआत हिंदी से हुई थी। पहला प्रश्न, कौन सा शब्द परमार्थ शब्द का विलोम है, उसे पहचानिए। यह आसान प्रश्न था दोस्तों, स्वार्थ इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आग, अग्नि, कानन, अनल। दोस्तों, कानल होता है जंगल का पर्यायवाची, तो यहां पर कानन है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों में कौन सा मुहावरा दर्शाए गए व्यवहार का सबसे सटीक वर्णन करता है। कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है, मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। इसका उत्तर होगा अधजल गगरी छलकत जाए। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में तत्सम पहचानिए। वधु, घर, सूत, दूध। दोस्तों, इसका उत्तर होगा वधु। अगला शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर होगा वैभवी। अगला प्रश्न, इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। उपवास, वधु, शत, अचरज। दोस्तों, इसका उत्तर होगा अचरज। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, हमें पता है घोटक, तुरंग, घोड़ा ये अश्व का पर्यायवाची होता है, तो सेंध अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उससे आज चाट पकौड़ी खाने का मन था। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। यह साफ दर्शाता है कि रवि अपनी माँ की तारीफ कर रहा है अपने काम को निकालने के लिए। तो इसका सही उत्तर है अपना उल्लू सीधा करना। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। आसान प्रश्न है, उत्तर होगा अज्ञानी। अगला है प्रश्न, आविर्भाव शब्द का विलोम। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। अगला, 25 वर्ष पूर्व करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, तो हमें पता है दोस्तों इसका उत्तर होगा रजत जयंती। अगला, हमें 4 वाक्यों को एक साथ संगठित करके एक पूर्ण वाक्य बनाना था, तो इसका उत्तर होगा विश्वास राव को तथागत की विशाल सेना का अनुमान था और उसने विचार बना लिया था कि यह साधारण युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तथागत की सेना न केवल संख्या में अधिक है परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी है। तो इसका उत्तर होगा डी, 2431। अब दोस्तों, यहां पर जीके शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। दोस्तों, हमें पता है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यहां पर व्यापार, सुरक्षा, प्रत्यर्पण यह गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, स्पाइडरमैन, हल्क जैसी प्रसिद्ध चरित्र का निर्माण करने वाले किस महान हास्य लेखक का हाल ही में निधन हुआ था। हमें पता है कि स्पाइडरमैन, हल्क ये मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं। इन्हें लिखने वाले स्टैन ली थे, जिनका अभी निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से तुर्की के किस शहर में 2018 में हाल ही में बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, उत्तर है इस्तांबुल। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक कहां आयोजित हुई थी। इसका उत्तर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न आसान प्रश्न है, कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। उत्तर होगा तुर्की। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड ये यूरोपियन यूनियन में आते हैं। अगला प्रश्न है, इन दिसंबर 2018 विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड इंडियन करेंसी नोट्स अबव 100 डिनोमिनेशन। दोस्तों, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो इसका उत्तर आपको बहुत आसान पता चला होगा। उत्तर है नेपाल। नेपाल ने भारत के 100 से अधिक मूल्य के नोटों का चलन पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न, दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया है। अगला प्रश्न, किसकी आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है। तो दोस्तों, आपको पता है 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने ईडन गार्डन्स कोलकाता में 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत फॉलो ऑन कर रही थी, तो उन्होंने बहुत अविस्मरणीय पारी खेली थी,
जो 281 रनों की थी, इसीलिए उनके आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2018 में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स थोड़ा भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसका उत्तर होगा अरविंद सक्सेना। मैरी कॉम आपको पता ही है कि छठी बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है लाइट फ्लाईवेट 48 किलोग्राम वर्ग में, तो इसका उत्तर होगा छठी। नवंबर 2018 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला? ईमायू। अगला प्रश्न है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी 112 इन नवंबर 2018? तो यह कारनामा हिमाचल प्रदेश ने किया है। पूरे भारत में आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च किया। अब दोस्तों प्रश्न शुरू होते हैं रीजनिंग के। प्रश्न है, आहाना का जन्म 18 अप्रैल 1971 को रविवार के दिन हुआ था। जिस दिन वो ठीक 10 वर्ष की हो जाएगी तो अगला 10 वर्ष के में कौन सा दिन होगा? तो यहाँ देखिए दाहिने हाथ में जहाँ इंग्लिश में लिखा है वहाँ सोल्यूशन किया हुआ है मैंने। तो दोस्तों शनिवार को इनका रविवार को जन्म हुआ। तो आपको पता होगा कि 1972 जो है वो लीप ईयर है, वहाँ 366 दिन होंगे। तो आपको यह देखना है कि 18 अप्रैल रविवार था, तो जो 1972 में 18 अप्रैल पड़ेगा वहाँ पर मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन हम अगर 7 दिनों से डिवाइड करेंगे तो आएंगे 52 हफ्ते प्लस 1 दिन। तो 365 दिन में हर बार वह डेट एक दिन बाद पड़ेगी, यानी अगर रविवार है तो सोमवार को पड़ेगी। 366 दिन होंगे तो वही डेट 364 प्लस 2 दिन, तो आपकी रविवार है तो मंगलवार पड़ेगी। थोड़ा सा इसको मैं अगर आप बताएंगे कमेंट करेंगे तो मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा। तो इसका मेथड बहुत आसान है। देखिए आप वहाँ से हम संडे करेंगे, संडे के बाद ट्यूसडे, फिर 73 में वेडनेसडे, 74 में थर्सडे, फ्राइडे 75, फिर 76 लीप ईयर है तो फिर फ्राइडे से सीधे संडे जंप हो जाएगा। फिर मंडे 77, ट्यूसडे 78, 79 में वेडनेसडे, फ्राइडे में 80। तो ये 79 से 80 जब जाएंगे तो फिर लीप ईयर हो जाएगा, तो फिर 80 हो जाएगा, तो सैटरडे आपका 81 हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका शनिवार 81 होगा। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में बिगेस्ट को BGGST लिखा गया है, किंगस्टन को KNGSTN लिखा गया है, ट्रिक्स को TRCKS लिखा, उसी भाषा में क्रिप्स को क्या लिखा जाएगा? तो साधारण है ये प्रश्न, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वॉवल जो है उनका लोप कर दिया जा रहा है, वॉवल को हटा दिया जा रहा है। तो वॉवल को हटाने पर यहाँ पर क्रिप्स को क्रिप्स ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वॉवल शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, कंट्रोलिंग को GNILLORT तो ये लिखा जा रहा है, ये मतलब कंट्रोलिंग को आप पलट कर लिख दे रहे हैं। इस तरह वॉलीबॉल्स को भी आप पलट कर लिख दे रहे हैं, तो सेंचुरीज को भी आप पलट कर लिख देंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गॉडसेंट को ये लिखा जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर गॉडसेंट को अगर ये लिखा जा रहा है तो मैंने यहाँ पर दाहिने हाथ में आपका सोल्यूशन थोड़ा सा किया है। आप देखिए जरा सा इसको, देखिए दाहिने हाथ में मैंने लिखा है यहाँ पर गॉडसेंट को, तो FGNO, ये देखिए NOCDRS ऐसे कर रहे हैं, तो हम एक एक आगे जाते जा रहे हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, ब्रेजनली में क्या करेंगे, ये ABQR ZA YZDE जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका AZAQZYDMKX। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, रंजीता इज वॉकिंग अलोंग सी साइड ऑन अ क्लियर वाइट ब्राइट सनी मॉर्निंग। अगर रंजीता धूप वाली सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है, यदि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ती है तो उसकी पीठ किस दिशा में होगी? दोस्तों रंजीता अगर जानते ही हैं कि उजली धूप वाली सुबह चल रही है, यानी कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है, तो आपको पता होगा कि रंजीता की जो डायरेक्शन होगी, अगर वो दाहिने साइड आपके धूप पड़ रही है तो सूरज उसकी बाएं हाथ से उग रहा होगा, यानी कि उसके बाएं हाथ से उगने पर सूरज क्या करेगा, बाएं हाथ से उगने पर सूरज आपको दाहिने हाथ में डायरेक्शन देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ये, तो सूरज कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं सूरज होगा, यहाँ रंजीता इस डायरेक्शन में से चल रही है, तो ये ईस्ट है, और क्योंकि सूरज ईस्ट में होगा, ये वेस्ट है, वेस्ट में आपकी डायरेक्शन पड़ रही है, तो सूरज रंजीता का मुंह जो है वो किधर होगा, नॉर्थ के साइड होगा, तो इसकी पीठ किधर होगी, साउथ के साइड होगी, इसलिए उत्तर इसका सही होगा दक्षिण। दोस्तों
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 संख्याओं में किसी रूप में समानता है। बहुत आसान प्रश्न था दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। यह आपकी जो चारों संख्याएं हैं, ये इनमें से 3 जो हैं वो किसी किसी संख्या की क्यूब है। तो 1 आपको पता है कि 1 का क्यूब होता है, 12500 होता है 25 का क्यूब, 25 नहीं दोस्तों, 50 का क्यूब। 50 देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल कर रहा हूँ, 50 का क्यूब होगा। 2197 जो है वो 13 का क्यूब है, 13 ये आ जाएगा 2197। ठीक दोस्तों, तो 68140 यही होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कूट भाषा में बीसली को 84 लिखा गया, गिव अवे को 93। हमने कुछ नहीं किया इस कूट भाषा में, हमने सिर्फ शब्दों के साथ जो आपके शब्दों का मान होगा, यानी ए को अगर हम 1 मानते हैं, ए को हम 1 मान रहे हैं, बी को 2 मान रहे हैं, तो जो मान होगा वही हम जोड़ते चले जाएंगे। तो बीसली का 84 आएगा, गिव अवे का 93 आएगा। तो आप XEREXEX को जब जोड़ेंगे तो 100 आएगा दोस्तों। ये बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर कि शैलेंद्र ट्रेन में बैठकर मथुरा से दिल्ली जा रहा है। रास्ते में वो देखता है कि एक ऊंट को उसके मालिक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो शैलेंद्र को क्या करना चाहिए? यहाँ पर बहुत ही एक जो प्रश्न आया है, ये आपके निर्णय, आप किस तरह से निर्णय किसी कठिन समस्या को निकालते हैं, उसमें कैसे आप देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो देखा गया है। तो इसमें 4 सिचुएशंस दी गई हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसमें। तो पहला सिचुएशन है कि इस उम्मीद के साथ अपनी यात्रा जारी रखेंगे कि ऊंट को दी जा रही प्रताड़ना बंद हो जाएगी। दोस्तों ये गलत है। उम्मीद पे दुनिया कहते हैं कायम है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद पे जारी रहना सही नहीं है। अगला प्रश्न है, चेन खींचकर ट्रेन रोक देनी चाहिए, ट्रेन से उतरकर नीचे जाना चाहिए, ऊंट के मालिक को पास जाके पुलिस थाने सो। इससे क्या होगा कि आपकी इस निर्णय से ट्रेन में जितने लोग बैठे होंगे वो सब प्रभावित होंगे। मान लीजिए उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको कहीं कोई किसी बहुत ज़रूरी काम, आवश्यक काम के लिए आगे जाना हो, तो वो भी प्रभावित होगा इससे। तो उससे आपको यह काम नहीं करना है। अगला प्रश्न, अगला सिचुएशन है, दिल्ली पहुंचने के बाद भारत में जानवरों के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ जुलूस। तो जुलूस निकालना आजकल का ट्रेंड बन चुका है, ये समस्या का समाधान नहीं है। इससे आप सिर्फ समस्या को समाज में उजागर कर रहे हैं, आपको समाधान की तरफ कार्य करना है। तो समाधान देखिए, इसमें डी में बहुत सही समाधान दिया हुआ है कि अपने मोबाइल से जानवरों के साथ होने वाले इस तरह दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने वाले किसी संगठन की हेल्पलाइन पर कॉल करिए। तो आप हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो तुरंत मदद मिलने की आशा हो जाएगी। उन्हें घटनास्थल और मामले की जानकारी दीजिए और उसके बाद निश्चयपूर्वक यह कहिए कि जब आप अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे तो इस मामले में मदद के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत यही सबसे सही जो डिसीजन होगा वही होगा। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 33वां प्रश्न है कि ऑल वीक्स हैव 7 days, वेडनेसडे लाइज इन द मिडिल ऑफ द वीक। ये दोनों आपके सेंटेंस हैं। तो कंक्लूजन क्या होगा? फॉलोइंग वीक शैल हैव 6 days। दोस्तों नहीं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं, तो आगे के हफ्ते में 6 दिन होंगे। ये कंक्लूजन अपने आप गलत हो जाएगा। अगला निष्कर्ष होगा कि बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये एकदम सही होगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यदि केवल निष्कर्ष 2 का पालन होता है। अगला प्रश्न है, आर्यमान के पास नॉन डिजिटल। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यह मान लें कि 24 घंटे में लगातार ठीक चलती है, तो 24 घंटे निरंतर अवधि के दौरान कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को टच करेंगी। तो दोस्तों बहुत ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। जैसे 12 बजे टच करेंगी, 1:05 पर करेंगी, 2:10 पर करेंगी, 3:15 बजे करेंगी, 4:20 पे करेंगी, 5:25 पे करेंगी, 6:30 पे करेंगी, 7:35 पे करेंगी, 8:40 पे करेंगी, 9:45 पे करेंगी, 10:50 पे करेंगी, 11:55 पे तो ऐसे ऐसे यह कितनी बार होगा? एक पूरे 12 घंटे के समय 12 बार, तो 24 घंटे में 24 बार होगा। दोस्तों कैथरीन एक साधारण पासे से खेल रही है, यदि उसे पासे के ऊपर 5 मिलती, दोस्तों हमें पता होगा साधारण पासे के 2 विपरीत क्या नाम है आपके विपरीत हिस्सों के जोड़ जो होता है वो 7 होता है। हमने बचपन में बहुत लूडो वूडो खेला है दोस्तों, तो याद रखिए कि 7 होता है, तो 1 के बदले आपको 6 मिलेगा, 2 के बदले 5 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 2 उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि रुचित 48 छात्रों कतार में बाएं के 32वें पर खड़ा है, तो उस कतार में दाएं किनारे पे उसका क्या स्थान होगा? तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है उसे, रुचिर यहाँ 32वें खिला है, 5-5 की संख्या मैंने ये संख्या बनाई है। तो देखिए 5-5 करके आप जब बाएं चलेंगे तो 32वें खड़ा, दाहिने जब जोड़ेंगे आप तो रुचिर के स्थान जो आएगा वो 17वां आ जाएगा, तो 17 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सबको पता होगा, रेड ब्लड सेल्स, लाल कोशिकाएं आपकी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं उसमें।
अगला है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका उत्तर जूल होगा। वायुमंडलीय दबाव के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। यहाँ फूड चेन जो होता है वो लिंक होता है रेखीय नेटवर्क यानी लीनियर नेटवर्क। यहाँ पर जो मेन आपका जो यहाँ पर आपका जो वो दिया हुआ है वो है लीनियर नेटवर्क। आपको लीनियर नेटवर्क से ध्यान देना। लीनियर नेटवर्क में क्या दिया है आपका फूड चेन। तो दोस्तों अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट आपको दोस्तों पता ही होगा कि अबायोटिक कंपोनेंट आपका ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, जीव जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स दोस्तों आप देख सकते हैं कोयला। अगला है धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज हुए। यह आपकी धरती के आउटर मोस्ट लेयर पूछ रहा है, ना कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की। धरती की आसान प्रश्न है, लिथोस्फेयर होगा। दोस्तों इसका उत्तर आप थलमंडल मारेंगे। अगला प्रश्न है उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा जियोक्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न है ट्यूबरक्लोसिस के उत्पादन कारक क्या है। सबको पता है दोस्तों टीबी बैक्टीरिया के कारण होती है। 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या। दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा था, इसमें 105वें की थीम भी डाली गई थी, उसकी वजह से लोगों ने बहुत गलत किया है। उत्तर इसका होगा भावी भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसरो का मुख्यालय सबको पता है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला है कि लिंग पूजा को किसमें आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी। उत्तर है ऋग्वेद। दोस्तों आपको सबको पता ही होगा सम्राट अशोक जो हैं वो मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे, तो उनके बाद मौर्य साम्राज्य का बहुत जल्दी पतन हो गया। तो दोस्तों हम 50 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम बाकी 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस तरह 3 वीडियो और आएंगी जिसमें हम 200 प्रश्नों की चर्चा कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।